हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो चलो जल्दी से हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डार्क रूम का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ फिल्म। कि फिल्म कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है उनमें। पिछले वीडियोस में जहां हमने डार्क रूम पढ़ा था, वहां हमने फिल्म का कॉम्पोजिशन पढ़ा था, लेयर्स पढ़ी थी। ठीक है, अब क्या है टाइप्स ऑफ फिल्म, कि फिल्म के कितने टाइप होते हैं। एक्चुअली फिल्म इज क्लासिफाइड एज, ये पांचों है। क्या क्या है वन बाय वन पढ़ते हैं। स्क्रीन टाइप फिल्म, डायरेक्ट एक्सपोजर जिसे नॉन स्क्रीन भी कहते हैं, मेमोग्राफी, लेजर और स्पेशलिटी फिल्म। पांचों हैं, पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिल्म्स आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ साइजेस। जो ये हमारी जो फिल्म्स होती है, ये अलग अलग साइज में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन साइजेस आर, और मोस्ट कॉमन कौन से साइज है, 1 2 3 4 5, ये पांचों साइज है। 7x7 इंचेस, 8x10 इंच, 10x12 इंच, 14x14 एंड 14x17। कौन से हैं मोस्ट कॉमनली जो हम यूज में लेते हैं ना, वो ये होते हैं 8 10, 10 12, 14 14, 14 17। ठीक है, और फिर 7 7 भी है ही। अब आगे इन पांचों को डिटेल में पढ़ते हैं। स्क्रीन टाइप फिल्म पढ़ते हैं। जो ये मैं बता रही हूँ ये बहुत डिटेल में है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो कहीं पीछे नहीं रहेंगे। थोड़ा सा आपको पढ़ने में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। आओ स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन टाइप फिल्म, स्क्रीन टाइप फिल्म क्या होती है पढ़ते हैं। स्क्रीन फिल्म सिलेक्शन, अब स्क्रीन फिल्म का सिलेक्शन किस किस पर डिपेंड करता है या कैसे करते हैं। तो स्क्रीन फिल्म सिलेक्शन कितनी चीजें हैं। पहला है कॉन्ट्रास्ट, स्पीड, स्पेक्ट्रल मैचिंग और सेफ लाइट पर डिपेंड करता है। स्क्रीन फिल्म सिलेक्शन किस किस पर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रास्ट, स्पीड, किस किस पर, एक तो कॉन्ट्रास्ट पर, स्पीड पर, स्पेक्ट्रल मैचिंग पर और सेफ लाइट पर डिपेंड करता है। किसका, स्क्रीन फिल्म का सिलेक्शन। आगे चलते हैं। यह फिल्म लो और हाई कॉन्ट्रास्ट लेवल के साथ अवेलेबल होती है। किस किस में अवेलेबल है स्क्रीन टाइप फिल्म, या तो लो कॉन्ट्रास्ट वाली या तो हाई कॉन्ट्रास्ट लेवल वाली में अवेलेबल है। ठीक है, आगे चलें। हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म में, अब दोनों में अवेलेबल है तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म में, अब हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म में क्या होएगा, यूनिफॉर्म और स्मॉल साइज के ग्रेन होते हैं। क्या होता है हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म में, एक तो यूनिफॉर्म, ऐसे मतलब यूनिफॉर्म मतलब लाइन से जमे हुए यूनिफॉर्म हम बोलते हैं ना, एक तो यूनिफॉर्मली है ये और एक अनयूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होते हैं इसमें सारे, और कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के ग्रेन्स होते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं फिल्म्स में, छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं। कैसे होते हैं इसमें, स्मॉल साइज छोटे छोटे ग्रेन होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आपने एक फिल्म देखी होगी एक्सरे की, तो उसमें हमको ब्लैक और व्हाइट में इमेज दिखती है। तो वो कब दिखती है, जब हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म होती है। तो उसमें क्या होता है, पहली चीज यूनिफॉर्म होती है वो, और उसमें स्मॉल साइज की ग्रेन्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक और व्हाइट इमेज। आगे चलें। लो कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, जबकि लो कॉन्ट्रास्ट फिल्म में लार्ज ग्रेन्स वाइड रेंज में होते हैं। अब लो कॉन्ट्रास्ट में क्या कह रहा है ये, कि लार्ज ग्रेन्स होंगे। उसमें तो कैसे थे, स्मॉल स्मॉल ग्रेन्स थे, इसमें कैसे हैं, लार्ज ग्रेन्स है और बहुत रेंज में है। ठीक है, जो कि ग्रे इमेज देते हैं। कैसी इमेज देते हैं, ग्रे इमेज। ठीक है, जब हाई कॉन्ट्रास्ट की बात करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलेगी, लो कॉन्ट्रास्ट की बात करेंगे तो कैसी इमेज मिलेगी, हमको ग्रे इमेज मिलेगी। आगे चलते हैं। फिल्म डिफरेंट स्पीड में अवेलेबल होती है। फिल्म किस किस में, अब फिल्म की स्पीड भी कैसी है, अलग अलग है, जो किस पे डिपेंड करती है, ग्रेन साइज और शेप द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जिसे किससे कंट्रोल कर रहे हैं हम फिल्म की स्पीड को, कैसा उसमें ग्रेन का साइज है और उसका शेप कैसा है, तो उससे हम फिल्म की जो है क्या चीज, स्पीड, उसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन टाइप फिल्म में डबल साइड इमल्शन होता है। अब जैसे ये स्क्रीन फिल्म है तो इसमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड क्या होगा, इमल्शन होगा। यह फिल्म ब्लू एंड वायलेट कलर के प्रति सेंसिटिव होती है। अब ये फिल्म किसके प्रति सेंसिटिव होती है, दो कलर है, कौन कौन से, एक तो ब्लू कलर और एक वायलेट कलर के प्रति। और किसके प्रति सेंसिटिव नहीं होती है, ग्रीन और रेड लाइट के लिए ये सेंसिटिव नहीं होती है, सिर्फ दो के लिए सेंसिटिव होती है, ब्लू और वायलेट। हेंस इस फिल्म स्पेशल टाइप की डाइज से स्पेक्ट्रली सेंसिटाइज होती है। इसलिए ये क्या कह रहा है, जो फिल्म होती है हमारी वो किससे स्पेक्ट्रली सेंसिटाइज होती है, डाइज से। किससे, डाइज, उसमें डाइज होती है जिससे वो स्पेक्ट्रली सेंसिटाइज होती है। जैसे मतलब डाई है जब तो वो ब्लू वायलेट से ही हो रही है, ग्रीन रेड से नहीं हो रही है, तो ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है आगे, कि अगर ग्रीन एमिटिंग स्क्रीन यूज करेंगे, कैसी स्क्रीन का यूज करने को कह रहा है ये,
ग्रीन एमिटिंग स्क्रीन, जो क्या करती है, ग्रीन लाइट एमिट करती है, करेंगे तो फिल्म ब्लू एंड ग्रीन लाइट के लिए सेंसिटिव होगी। तो अगर हम ग्रीन एमिटिंग लाइट फिल्म का यूज करेंगे या स्क्रीन का यूज करेंगे तो क्या होगा, जो फिल्म होगी वो ब्लू और ग्रीन लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाएगी। तो फिल्म कौन सी लाइट के लिए सेंसिटिव होगी, अगर ग्रीन का यूज करेंगे तो ब्लू और ग्रीन लाइट के लिए, ठीक है, क्या होगी, सेंसिटिव होगी। इसे क्या कहा गया है, इसके लिए एक टर्म दी गई है, इसे स्पेक्ट्रल मैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्पेक्ट्रल मैचिंग। कब कहते हैं स्पेक्ट्रल मैचिंग, जब हमने ग्रीन एमिटिंग स्क्रीन का यूज किया है तो क्या होगा, जो फिल्म होगी ना हमारी, वो कौन सी दो लाइट के प्रति सेंसिटिव होगी, ब्लू और ग्रीन लाइट के लिए, ठीक है। इसे क्या कहा है हमने, स्पेक्ट्रल मैचिंग कहा है, कहते हैं। और ऐसी फिल्म को, स्पेक्ट्रल मैचिंग तो इस टर्म को कहा है, और ऐसी जो फिल्म है जो ब्लू ग्रीन के लिए क्या है, सेंसिटिव, ऐसी फिल्म को क्या कहेंगे हम, ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। क्या कहेंगे, या तो ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, दो नाम है, या फिर ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म, दो नाम दिए गए हैं। पहला है ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, दूसरा है ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म भी बोल सकते हैं। ऐसी फिल्म को क्या बोल सकते हैं, या तो ग्रीन सेंसिटिव। क्यों ग्रीन सेंसिटिव बोला है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट एमिट करती है, जिससे क्या हो रहा है, फिल्म जो है वो हमारी कौन सी लाइट के प्रति सेंसिटिव हो रही है, ब्लू और ग्रीन के प्रति। आगे चलते हैं, ब्लू सेंसिटिव फिल्म के लिए, ये तो ग्रीन की बात हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, अगर फिल्म जो है वो ब्लू सेंसिटिव है तो उसके लिए कैसी लाइट का हम यूज कर रहे हैं, अम्बर लाइट का। कैसी लाइट का यूज कर रहे हैं, अम्बर लाइट का यूज करेंगे, जिसकी वेवलेंथ है, ये इसकी क्या है, वेवलेंथ 5, ये होती है इसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर की अम्बर लाइट का यूज करते हैं। और फिर इसको यूज करने से क्या होएगा, यह लाइट से ग्रीन सेंसिटिव फिल्म पर फॉग आ जाता है। यह लाइट नहीं, इस लाइट कर देना इसकी जगह, इस लाइट से, किस लाइट से, ब्लू सेंसिटिव, ब्लू वाली से, ब्लू सेंसिटिव फिल्म में जो हम यूज कर रहे हैं ना अम्बर लाइट, तो अम्बर लाइट से क्या हो रहा है, जो ग्रीन सेंसिटिव फिल्म जो है ना हमारी, उस पर क्या आ जाता है, फॉग आ जाता है। किससे, इस अम्बर लाइट से। इस अम्बर लाइट से क्या हो रहा है, जो हमारी ग्रीन सेंसिटिव फिल्म है उस पर क्या आ रहा है, फॉग आ जाता है। अगला पढ़ते हैं हम, ये हमने कौन सी सेंसिटिव फिल्म की बात की, ब्लू की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रीन की। ग्रीन सेंसिटिव फिल्म के लिए रेड फिल्टर का यूज करते हैं, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 660 नैनोमीटर। ये भी क्या है, इसकी वेवलेंथ। ये अम्बर लाइट, ये रेड फिल्टर, इधर क्या है, रेड फिल्टर का यूज करते हैं, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 660 नैनोमीटर। अब इसको यूज करने से क्या होता है, ये रेड लाइट दोनों, कौन सी दोनों, ब्लू और ग्रीन सेंसिटिव फिल्म के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इस रेड फिल्टर का यूज किस में कर रहे हैं हम, दोनों में ही कर रहे हैं, ग्रीन में भी कर रहे हैं, ब्लू में भी कर रहे हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा स्क्रीन फिल्म, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉन स्क्रीन भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म भी कह सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, कि इसका इमल्शन थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है। एज कंपेयर टू दिस स्क्रीन टाइप, नॉन स्क्रीन का इमल्शन कैसा होता है, थिक होता है, और इसमें सिंगल साइड होता है। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि दोनों तरफ इमल्शन होता है फिल्म के, जैसे इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, जैसे कि ये हमारी फिल्म है, कौन सी, नॉन स्क्रीन है, तो इसमें सिर्फ सिंगल साइड, एक ही साइड पे क्या है, इमल्शन है, दोनों साइड नहीं है। और ठीक है, पढ़ लेते हैं। और इसमें सिंगल साइड इमल्शन के साथ हाई कॉन्सेंट्रेशन में AGBR क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। सिंगल साइड इमल्शन है और उसमें क्या प्रेजेंट है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में AGBR के क्रिस्टल। AGBR क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है AGBR, सिल्वर ब्रोमाइड के क्रिस्टल्स क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, किसमें, नॉन स्क्रीन फिल्म में। फिर क्या कह रहा है, यह मेनली थिन बॉडी पार्ट। अब इसका यूज हम कब करेंगे, थिन बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि हैंड्स, फीट्स, इनका जब हमको एक्सरे करना है तो हम किसका यूज करते हैं, नॉन स्क्रीन फिल्म या फिर डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म का। डेंटल में भी इसका ही करते हैं, ठीक है। इसमें हायर रेडियोग्राफिक टेक्निक चाहिए होती है। अभी सिंगल साइड है इसमें इमल्शन, तो हमको इसमें सब कुछ ज्यादा KV MS जो होते हैं ना हमारे एक्सरे मशीन में, वो सब ज्यादा फैक्टर्स देने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट को जो डोज लगेगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे नुकसान भी ज्यादा होगा। लाइन से पढ़ते हैं, इसमें हायर रेडियोग्राफिक टेक्निक चाहिए होती है, जिससे पेशेंट की रेडिएशन डोज भी बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट डोज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए आजकल मेडिकल इमेजिंग में इसका यूज रेयरली किया जाता है, मतलब अब इसका यूज क्या, बहुत ही कम किया जाता है, अब इसका यूज इतना नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ, अच्छे से और समझेंगे।
आगे चलते हैं। अब थर्ड है मेमोग्राफी फिल्म। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम मेमोग्राफी फिल्म का यूज करते कब है। कब करते हैं मेमोग्राफी फिल्म का यूज? जब हम ब्रेस्ट की स्कैनिंग करते हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं? जनरल फिल्म का नहीं करते, उसमें हम मेमोग्राफी फिल्म का यूज करते हैं। चलो पढ़ते हैं मेमोग्राफी फिल्म होती क्या है। यह सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती है। इसमें भी इमल्शन कैसा होगा? सिर्फ सिंगल साइड ही होएगा। कैसा होएगा? सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती है। और इसमें जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है वो भी कैसी होती है? सिंगल ही होती है, जो हमेशा सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ यूज में लिया जाता है। ठीक है, सिंगल साइड इमल्शन ही है और सिंगल ही इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ इसको यूज किया जाता है। इसमें ये किसकी बनी हुई होती है स्क्रीन? इसमें टर्बियम डोप गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड स्क्रीन को ग्रीन सेंसिटिव फिल्म के साथ यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये है ना, ये स्क्रीन ये किसकी बनी हुई है? टर्बियम डोप गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड GD2O2S डोप टर्बियम। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है? टर्बियम डोप गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड की बनी होती है, जिसे ग्रीन सेंसिटिव फिल्म के साथ ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, इसमें स्क्रीन के अपोजिट फिल्म बेस का सरफेस, जो स्क्रीन है उसके अपोजिट जो क्या है? फिल्म का जो बेस है उस पर क्या करते हैं हम? लाइट एब्जॉर्बिंग डाई। जो क्या लाइट एब्जॉर्बिंग डाई नाम से पता चल रहा है, ऐसी डाई जो लाइट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो क्या करते हैं? उस पर कोट करते हैं, ऐसे उसकी एक लेयर लगाते हैं। कहाँ पे? स्क्रीन के अपोजिट फिल्म बेस का सरफेस, फिल्म के बेस पर, मतलब इसके कहने का ये मतलब है फिल्म का बेस का जो सरफेस होता है उस पर हम क्या करते हैं? एक लाइट एब्जॉर्बिंग डाई की एक लेयर लगाते हैं, एक कोटिंग लगाते हैं, जो स्क्रीन से जो लाइट आ रही होती है ना, फिर वो उसको क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है, यानी कि कम कर देती है। क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। फिर इस कोटिंग को क्या कहते हैं हम? इस लाइट एब्जॉर्बिंग डाई वाली जो कोटिंग है इसको हम क्या कहेंगे? एंटी हेलेशन कोटिंग। क्या कहते हैं इसको हम? एंटी हेलेशन कोटिंग कहलाती है यह कोटिंग। और इस इफेक्ट को क्या कह रहे हैं? ये जो पूरा इफेक्ट हो रहा है इसको क्या कह रहे हैं हम? हेलेशन कहते हैं। इस पूरे इफेक्ट को क्या कहते हैं? हेलेशन कहते हैं। मेमोग्राफी समझ में आई आपको? मेमोग्राफी फिल्म। अब बस अपनी दो बची है, लेजर और स्पेशलिटी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।